अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 2 9th क्लास मैथ न्यू मैथ बुक फेडरल बोर्ड 2024। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है 14x की 2 माइनस 7x ओवर 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर 2x माइनस 1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की है, फ्रैक्शंस हमारे पास दो हैं, एक ये वाली है, एक और दूसरी ये है। बीच में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता है ना तो हम एलसीएम लेते हैं। जब मल्टीप्लाई होता है तो फिर एलसीएम, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो हम एलसीएम नहीं लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ सिर्फ फैक्टर बना देने हैं, जो कैंसिल हो जाएंगे उनको कैंसिल करेंगे, जो रिमेनिंग होंगे वो हमारा आंसर होगा। जैसे इन दोनों में से हम देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, तो 14 और 7 में से 7 कॉमन आ गया, कॉमन निकाल लिया। बाकी क्या बच गया अंदर देखें, और साथ x भी कॉमन आएगा, x दोनों में है, x को भी कॉमन निकाला, 7x कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या बच जाएगा 2x माइनस 7x पूरा बाहर गया है तो 1 आ गया। ओवर में हमारे पास क्या बचा देखें, 12x क्यूब है और यहाँ पे 24x, 12 तो कॉमन आएगा, साथ x में से वेरिएबल में से यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो मिनिमम पावर जो होती है वो कॉमन आ जाती है। स्क्वायर को कॉमन हमने निकाल लिया, पीछे क्या बच गया 12 गया, x स्क्वायर बाहर गया तो एक x बच जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा सिर्फ। मल्टीप्लाई ऐसे ही रहा। उसके बाद इधर देखें तो x इन दोनों में कॉमन है, x को कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 आ गया। और ओवर में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसको 2x माइनस 1 को एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब यहाँ देखें तो हमारे पास ये 2x माइनस 1 इधर है नीचे और ऊपर भी मौजूद है, तो ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 2 यहाँ भी है और x प्लस 2 यहाँ ऊपर है, ये कैंसिल आउट हो गया। ये x स्क्वायर है और ऊपर देखें तो एक x यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये x स्क्वायर ही बन जाएगा। नीचे भी x स्क्वायर आ रहा है, तो ये दोनों x मिल के इस x स्क्वायर के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गई। बाकी हमारे पास क्या बच गया, हम वो लिख लेंगे 7/12। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3ab ओवर 4a स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 1 ए बी प्लस 3 लिखा हुआ है। अभी इसको भी हमने फैक्टर बना देना है, तो इधर हम देखेंगे ऊपर कॉमन क्या है। ऊपर यहाँ पे देखें इसका जो न्यूमरेटर है इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली। इनमें देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी इधर 2 दफ़ा ए है, इधर 2 दफ़ा बी है, इधर एक दफ़ा ए एक दफ़ा बी है, तो एक एक दफ़ा जो है वो बाहर कॉमन आ गया। ए कॉमन आया और बी कॉमन आया, इसमें से एक ए कॉमन गया तो एक ए बच गया, बी में से एक बी कॉमन गया, वो भी एक बी बच गया, प्लस 3ab में से ए बी कॉमन गया तो सिर्फ 3 आ गया। ओवर में हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखें 4a की पावर 2 है, तो हम 4 को लिख सकते हैं ऐसे, देखें एलसीएम आप लेके 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 कितनी दफ़ा आया 2 बार, तो इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे। तो अब हम 2 की पावर 2 a की पावर 2 है, तो हम इसको 2a की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दोनों के ऊपर आएगा तो हम कॉमन ले सकते हैं। माइनस 1 1 के ऊपर भी हम स्क्वायर लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई आ गया 2a प्लस 1 ओवर ए बी प्लस 3। अब यहाँ देखें ए बी प्लस 3 इधर नीचे भी आ रहा है ऊपर भी आ रहा है, इसको और इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। ऊपर क्या बचा अब हमारे पास, अगली टर्म में हमारे पास बच जाएगा, ऊपर ए बी बच गया इंटू 2a प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नीचे देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम इसको ए प्लस बी लिख लेते हैं और ए माइनस बी। तो उस तरतीब से हम इसको ए, ये सारा हमारे पास ए है, ए की जगह में हमारे पास असल में 2a लिखा हुआ है और बी की जगह में 1 है, तो हमने इसको बगैर स्क्वायर के, देखें जब भी ओपन करना हुआ ये स्क्वायर को छोड़ के बस एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में, 2a 1 लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में आ गया। अभी इसी चीज़ को बगैर स्क्वायर के लिखना है, 2a माइनस 1। अब ये प्लस 1 और प्लस 1 वाला जो है कैंसल आउट हो गया, 2a प्लस 1 2a प्लस 1। रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास बच गई ए बी
ओवर 2x माइनस 1, और यही हमारा इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन में मौजूद है, अगर आप देख लें तो इसमें लिखा हुआ है a माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और नीचे लिखा हुआ है a की 2 माइनस 2ab प्लस बी की पावर 2। ये देखें तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बनता है माइनस बी की होल स्क्वायर का। अब ये वाला देखें a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको हल करने शुरू कर देते हैं। a माइनस बी में हम कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज ही लिख लेते हैं। इधर नीचे वाली टर्म नंबरेटर में देखें तो a इसमें भी आ रहा है, a इसमें भी आ रहा है, a को कॉमन निकाल लेते हैं, तो इस a की जगह में एक a बच गया, प्लस ए बी की जगह में से a बाहर चला गया है, तो सिर्फ क्या बच गया, b बच गया। मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखें तो ये हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं कैसे कि a की 2 की पावर 2, यानी हम a स्क्वायर बी स्क्वायर अगर बना दें, हमने इसको स्क्वायर बनाना हुआ तो मैं इधर ही आपको करके बता देता हूँ। देखिए मुझे a स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे तो 4 है, इसलिए मैं यहाँ पे ये सारा a स्क्वायर असल में मेरे पास a होगा, माइनस इसी तरीके से b के ऊपर भी मुझे यहाँ स्क्वायर चाहिए, तो असल में है तो ये 4, तो 4 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये a स्क्वायर बी स्क्वायर, a की जगह में हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा और b की जगह में b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने इसका फार्मूला अगर ओपन करेंगे तो देखें इन दो स्क्वायर को छोड़ेंगे, जो स्क्वायर्स के नीचे है a स्क्वायर और b स्क्वायर, इसको प्लस में भी लिखेंगे और माइनस में भी लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओवर में हम देखें क्या काम करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो इधर फार्मूला क्लोज करेंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर का, मल्टीप्लाई हो गया a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर लेते हैं, और जो बाकी बच गई उनको लिख लेंगे। अब इधर से देखें तो a यहाँ भी आ रहा है और a ये ऊपर भी आ रहा है, आगे पीछे जहाँ मर्जी हो, लेकिन हो मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी चीज़ अगर हम देख लें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी आ रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। इससे अगली जो चीज़ है वो हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। ए माइनस बी आ गया, ओवर में क्या बचा है इसके, ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें एक दफ़ा माइनस में, तो ए प्लस बी आ गया और ए माइनस बी, फार्मूला ओपन कर दिया इसका। इधर नीचे देखें तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर है, और ये 1 बच गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखें a प्लस बी यहाँ नीचे भी आ रहा है और ये ऊपर भी आ रहा है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। ऊपर a माइनस बी बच गया इधर और a माइनस बी इधर, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जैसे x मल्टीप्लाई बाई x होता है तो क्या आ जाता है x स्क्वायर, तो यहाँ भी ये a माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। नीचे भी हमारे पास स्क्वायर है, तो ये आपस में फिर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये देखें a माइनस बी एक से कैंसिल हो गया, एक बच गया, ये वाला a माइनस बी इस पूरे से फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास इसका क्या आ गया, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग टर्म कुछ भी नहीं बची, तो जब कैंसिल होता है कुछ भी नहीं बचने का मतलब होता है 1 बच गया, तो 1 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। आज की एक्सरसाइज में यही 3 क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने निगहबान को इजाज़त दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।